हम सभी जानते हैं कि चैनल मोनेटाइज करने में कितनी मेहनत लगती है और कुछ ऐसी हमारी गलतियां जिनकी वजह से अगर हमारा चैनल ही खतरे में आ जाए तो सोचिए कैसा लगेगा। तो हम ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने चैनल को खुद खतरे में डाल रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज का वीडियो लेके आई। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आजकल आपको पता है कि व्यूज़ इतने डाउन हैं कि मतलब शॉर्ट्स का तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कभी अप होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार 1-2 महीने से बिल्कुल डाउन है। तो ऐसे समय में हम लोगों को बहुत हम मेहनत कर रहे हैं, हम लॉन्ग वीडियो भी डाल रहे हैं, लाइव से कोशिश कर रहे हैं। जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं हुए हैं तो मोनेटाइजेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जिनके चैनल मोनेटाइज हो गए हैं तो वो कर रहे हैं अर्निंग के लिए, क्योंकि शॉर्ट से बिल्कुल अर्निंग जीरो लगभग हो चुकी है अभी। क्योंकि मेरी खुद की अर्निंग एकदम मतलब लोएस्ट में पहुंच गई है, शॉर्ट से $1 भी पर डे का नहीं बन रहा है। तो ऐसे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर तरह से अपनी अर्निंग बढ़ाने की कि हम क्या करें। और ऐसे समय में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दे रहे हैं जिससे कि उनके चैनल कई लोगों के तो चैनल डिमोनेटाइज हो जा रहे हैं जिनका चैनल मोनेटाइज है, और जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं है जो वॉच टाइम के लिए कर रहे हैं वो चीज़ें, उनके अब वॉच टाइम पूरा कट जा रहा है और उनके चैनल पूरा बंद हो जा रहा है, मतलब टर्मिनेट हो जा रहा है उसका चैनल। तो ये काफ़ी गलतियां हैं जो कि आज लोग कर रहे हैं। तो यही मैं कुछ आपको बताऊंगी कि क्या गलती है। तो ये है सबसे बड़ी लाइव। आपको पता है कि लाइव बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। उससे जो लोग भी लाइव कर रहे हैं उनको पता है कि उनको अच्छा वॉच टाइम मिल रहा है उससे, जिससे कि उनको ये उम्मीद है कि उनका जो मोनेटाइजेशन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अच्छी अगर लाइव आपकी चल गई तो आपके एक ही दिन के 4,000 500 घंटे या फिर 1,000 2,000 2,000 घंटे आप एक ही दिन में कर सकते हैं, अगर आपकी अच्छी लाइव चल गई, बहुत सारे लोग आपके उसमें जुड़ गए। तो अगर लाइव के बारे में आपको जानकारी चाहिए कि कैसे इसमें व्यूज आते हैं और कैसे लोग जुड़ते हैं, कैसे आपको वॉच टाइम मिलता है, तो मेरी लाइव पर एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइव से आपका वॉच टाइम कैसे जल्दी पूरा होता है। लेकिन लाइव से तो होता है पूरा, तो लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर दे रहे हैं गलती। जैसे जो लोग सिंपली लाइव करते हैं, जैसे कि सामने कैमरे के सामने बैठ करके कोई भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ठीक है। उसमें आपका कोई सॉन्ग नहीं आना चाहिए या फिर कोई छोटे बच्चे नहीं दिखने चाहिए, ये चीज़ें तो हैं उसमें, तो ये सब ठीक है। लेकिन आजकल इस चीज़ का एक चीज़ का और चलन है जिसकी वजह से आ रही है लाइव में स्ट्राइक, या फिर आपकी लाइव बंद हो जा रही है, या फिर हो रहा है चैनल डिमोनेटाइज। तो क्यों हो रहा है ऐसी लाइव से? तो वो लाइव है इस तरह की, जैसे आजकल एक ये चल गया है ना कि आप लाइव कर रहे हैं और एक आपने कुछ वहाँ पे अपने जो आपका स्क्रीन है उसमें आपने कोई एक ही मतलब पिक्चर लगा रखी है वहाँ पे। जैसे आजकल लोग कोई राशि फल लगा दे रहे हैं कि इस राशि का ये है, ताकि लोग मतलब देखें कि आखिर ये क्या है। जैसे राशि फल लगा दिया कि इस राशि का इस महीने ऐसा भाग्य रहेगा, ऐसा रहेगा, ये राशि फल लगा दे रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ काउंटिंग लगा दे रहे हैं, मतलब एक ही पेज लगा रहे हैं, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रहे लाइव में, बल्कि एक उन्होंने क्या लगा रखा है, एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है उस लाइव में। और जैसे कई लोग क्या कर रहे हैं, कुछ अलग तरह के कार्टून लगा दे रहे हैं या कुछ बोलते हुए कार्टून, जिसको लोग देखें अचानक से। और मतलब उस पे इस तरह के पिक्चर्स लगा रहे हैं लाइव में, स्क्रीनशॉट लाइव कहते हैं उसको, कि जिसमें कुछ स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं लेकिन पीछे अपना बोलते रहते हैं जो भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो फ्रंट में अपने पेज पे अपनी पिक्चर न लगा करके, अपना चैनल का फोटो न लगा के कुछ ऐसी चीज़ें लगा दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उनका बहुत जल्दी जल्दी उनका क्या हो रहा है, वॉच टाइम उससे कंप्लीट हो रहा है। कि लोग बस कहीं पर, जैसे आजकल कई लोग हैं कि हाँ भाई राशि अगर किसी ने लगा रखा है कि इस राशि का ये है, इस राशि का है, तो तुरंत देखने लग जाते हैं कि क्या है, और क्लिक भी कर लेते हैं और देखते भी हैं कि क्या क्या है राशि में। कुछ तो उसको पढ़ने के लिए कुछ देर रुक जाते हैं कि किस राशि का क्या लिखा है। तो ऐसे ही लाइफ से तो वॉच टाइम बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो रहा है लोगों का। किसी के तो मुझे लगा था कि 1-2 हज़ार घंटे एक ही दिन के कंप्लीट हो गए थे वो लाइव लगा करके। लेकिन फिर क्या हो रहा है ना कि लोग जैसे एक ही, जैसे आपने एक एक स्क्रीनशॉट लगाया आपने एक दिन, तो आपको 1,000 घंटा मिल गया, तो आप खुश हो गए, आपने कहा अरे ऐसे तो मेरा 2-3 दिन में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने दूसरे दिन भी वही लगा दिया, तीसरे दिन भी वही पिक्चर लगा दिया आपने, चौथे दिन भी वही। तो ये है सबसे बड़ी गलती। तो इससे क्या हो जा रहा है, जो
उसमें रिपीटेड कंटेंट आ जा रहा है। यूट्यूब उसमें रिपीटेड कंटेंट दे रहा है क्योंकि आपने एक ही पिक्चर को बार बार यूज कर रखा है। तो उससे क्या हो जा रहा है कि आपका चैनल, कई चैनल ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी लाइव करी, उनके चैनल डिमोनेटाइज हो गए। और कई चैनल जिनके मोनेटाइज नहीं थे उनके चैनल, उनकी चैनल पे ये लाइव पे या तो स्ट्राइक आ गई, या फिर उनकी लाइव हमेशा के लिए बंद होगी, या फिर उनका चैनल वो बंद हो गया, चैनल ही टर्मिनेट हो गया, डिलीट हो गया। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप स्क्रीनशॉट वाले लाइव लगा रहे हैं कि कोई पिक्चर आप अपनी लाइव में लगा रहे हैं, तो हर लाइव में वही पिक्चर मत लगाइए, चेंज करके लगाइए, कुछ और दूसरी चीज़ लगाइए। ऐसा नहीं कि आपने कहा सोचा कि इस लाइव से तो मेरे, इस वाली पिक्चर की लाइव से मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज आए हैं तो मैं अगली में भी इसी को लगा दूंगा। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। इससे क्या हो रहा है कि कई चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं और कई चैनल टर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये गलती है कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि हमारा वॉच टाइम जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा, और हम खुद अपने वॉच टाइम को, क्या अपने चैनल को ही इस तरह से खतरे में डाल देते हैं। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी मत कीजिए। और आजकल जो व्यूज डाउन है, तो मुझे लगा था कि अब तक वॉर की वजह से है या फिर किस वजह से है, ये हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यूट्यूब ऐसा कर क्यों रहा है कि मतलब इतने व्यूज उसने डाउन कर रखे हैं। नहीं तो होता था, व्यूज तो पहले भी डाउन होते थे, जैसे होता था ना, पहले भी मेरे व्यूज, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे हाई में ही रहते, पहले भी डाउन होते थे। जैसे एक हफ्ता एकदम डाउन रहेगा तो अगले हफ्ते फिर अप हो जाएगा, और मतलब कोई वीडियो फिर मिलियन में चली जाएगी, शॉर्ट्स मतलब मिलियन में जाते ही जाते थे। लेकिन अभी 2 महीने से मेरा कोई भी शॉर्ट मिलियन में नहीं गया है, मतलब 2-3 लाख 4-5 लाख इतने में ही अटका है। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की कि व्यूज डाउन है। तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद अपनी आवाज़ में ऐसे वीडियो डालने की। हाँ, लेकिन ज़रूर इतना फर्क है कि ऐसे वीडियो में ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, भले अभी हमारे कम आ रहे हैं ना, लेकिन फिर भी मतलब उनकी अपेक्षा, जो हम रिमिक्स करते हैं उनकी अपेक्षा हमारे इस वाले व्यूज, जो हम शॉर्ट्स बना रहे हैं अपनी आवाज़ में, उसमें ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। अगर हम डेली अपनी आवाज़ में शॉर्ट्स बनाएंगे, करेंगे, तो धीरे धीरे, कम से कम 1-8 महीना लगेगा, लेकिन हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो ये कोशिश आप लोग भी करके देखिए और लाइव कीजिए। तो ये गलतियां मत कीजिए। वैसे तो लाइव तो वो अच्छी होती है जिसमें आप सामने बोल रहे हैं। और कई लोग मुझसे कह रहे थे कि लाइव में लोग नहीं आते हैं, तो आप कुछ ऐसा मतलब इंटरेस्टिंग बातें कीजिए ना, जिससे कि लोग आपकी लाइफ से जुड़े। कुछ खाने पीने के बारे में कोई स्टोरी सुनाइए, कुछ अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ के बारे में कुछ बताइए, या फिर जो लोग आपसे जुड़े हैं उनसे पूछिए कि आप लोग कौन सी जगह में रहते हैं, यहाँ की कौन सी चीज़ फेमस है। मतलब ये है कि आपको लाइफ में एक दूसरे से जुड़े रहना है, या फिर दूसरे को भी जोड़े रखना है, ताकि आपकी लाइफ छोड़ के तुरंत न जाएं। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। और भाई लाइव में जो भी ये गलती अगर आप लोग में से कोई कर रहे हैं, तो जिनको भी ये है कि स्क्रीन में एक ही स्क्रीनशॉट लगा करके 2-3 लाइव अगर आपने ले रखी हैं, तो आप जरूर जल्दी से जल्दी इसको चेंज कीजिए, नहीं तो चैनल मोनेटाइज होने के बदले में डिमोनेटाइज हो जाएगा, और आगे बढ़ने के उसमें बहुत पीछे चला जाएगा, या फिर डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, क्योंकि भले व्यूज कमाए, भले कुछ हो, लेकिन भाई मुश्किलें तो हर चीज़ में आती हैं। कोई चीज़ इतनी आसान होती ही नहीं है कि हम लोग सोचें कि बिल्कुल एकदम से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा, लाखों रुपए आ जाएंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तब आपको सफलता मिलती है। मेरे अभी आप लोग कहते हैं ना कि सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, मेरे परसों 350 सब्सक्राइबर कम हो गए थे सुबह सुबह। पहले दिन रात को मेरे 2,12,000 थे, लेकिन दूसरे दिन मैंने सुबह उठ के देखा 12,100 कुछ थे मतलब। और सुबह उठ के देखा तो मेरे हो गए थे 2,11,800 कुछ, मतलब डायरेक्ट मतलब 300-350 जो सब्सक्राइबर थे वो मेरे कम हो गए थे। तो लेकिन धीरे धीरे फिर 2-3-4 दिन में आप थोड़े से अब 12,000 अब हुए हैं। लेकिन होता है, ये सभी के साथ होता है, लेकिन ये होता क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, कई कारण हैं इसके। लेकिन इससे आप लोग घबराइए मत, इससे ये मत सोचिए कि भाई मेरे तो कम हो गए, मैं क्या करूं, टेंशन मत लीजिए। ये होता रहता है, ऊपर नीचे सब चीज होता रहता है। और सब्सक्राइबर का तो आपके जो चैनल से है ना कोई मतलब ही नहीं है। 1,000 सब्सक्राइबर आपको चाहिए बस, बाकी पेमेंट से या फिर किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप किसी तरह से 1,000 सब्सक्राइब कीजिए, और व्यूज और अपने वॉच टाइम के लिए काम कीजिए, यही जरूरी है। बाकी सब्सक्राइबर चाहे कितने हो, अब मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर है, लेकिन मेरे महीने में $100 होना ही मुश्किल हो रहा है। तो क्या फायदा, सब्सक्राइबर से कोई फायदा नहीं होता।
फ़ायदा होता है सिर्फ व्यूज़ से। आपको जो आपके व्यूज़ आएंगे उसी से आपका जो है जो डॉलर है वो बनेगा, बाकी सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सब्सक्राइबर के पीछे भागना छोड़िए और सबसे पहले अपने कंटेंट को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। और अपनी आवाज़ में, जैसे कई लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि हम तो अपनी आवाज़ में वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट्स बना रहे हैं, लेकिन व्यू नहीं आ रहे। लेकिन आप कोशिश करते रहिए, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, लेकिन मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। क्योंकि यूट्यूब देखता है ना, यूट्यूब ये भी देखता है कि कोई आदमी कैसे काम कर रहा है। जो आदमी डेली मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत का फल भले ही देर में मिलेगा लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन आप छोड़ देंगे बीच में कि हो नहीं रहा है, व्यूज़ तो इसमें भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा करके छोड़ देंगे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करते रहिए। तो चलिए मैं दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है 100 कमेंट्स के लिए, संतोष रानी होम किचन। तो इनका बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मेहनती हैं, अपने चैनल पे अच्छा काम कर रही हैं, तो प्लीज़ आप इनको जरूर सपोर्ट कीजिए। अगला शाउट आउट है प्रियंका फूडीज फूड। इनका भी 100 कमेंट्स के लिए शाउट आउट है। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, बहुत मेहनती है। आजकल मैं देख रही हूँ कि सभी लोग अपनी आवाज़ में जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की कोशिश जरूर रंग लाएगी एक न एक दिन। और अगला जो शाउट आउट है वो है बेस्ट कमेंट के लिए गीता पंडित रेसिपीज। तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है और कुकिंग का इनका चैनल है, तो प्लीज़ आप इनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और जिनको भी हाइप का ऑप्शन आता है, हाइप का बैच मिलता है, जो हाइप करते हैं, तो प्लीज़ आप पोस्ट भी कीजिए और मुझे कमेंट करके बता भी दीजिए, मैं उनको शाउट आउट ज़रूर दूंगी। और जो मेरे मेंबर हैं जो नए जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करते रहिए, जिससे कि मैं आप लोगों को भी शाउट आउट देती रहूं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहिए, ताकि जो ये समय है, क्या पता वॉर तो पूरी हो चुकी है, क्या पता हमारे व्यूज़ आगे को बढ़ने शुरू हों। अभी तक तो, आज तक तो बिल्कुल डाउन है, कुछ नहीं बढ़ रहा है आगे को। जितने मतलब हम लोग जो डाल रहे हैं नए शॉर्ट, उनमें उतने मतलब 1000 2000 3000 तक व्यू आ रहे हैं, उसके ऊपर को बढ़ ही नहीं रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल नहीं बढ़ा, मतलब एकदम डाउन हो जा रहा है। तो पता नहीं यूट्यूब ने क्या सोचा है, क्या है आगे को, ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ अपनी मेहनत करते रहनी है और बिल्कुल हार नहीं माननी है। तो थैंक यू सो मच।